नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक नॉलेज के बारे में, एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीके से। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो और इसी सीक्वेंस में आने वाली और भी वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मार्केट और इसके अंदर हमारा आज का पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन। इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को हम 5 सब मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारा कैपिटल मार्केट। यहाँ स्टॉक्स और शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है हमारा डेट मार्केट। यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स मिलते हैं। ये सेफ और फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसी मार्केट का एक एग्जाम्पल है। इसे हम F&O भी कहते हैं शॉर्ट में। F&O रिस्क मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। इंडिया में F&O काफ़ी पॉपुलर है। चौथा है हमारा करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट जैसे USD INR या फिर हमारा हो गया यूरो INR जैसी करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पांचवा और लास्ट है हमारा कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में हमारा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे वीट, सोयाबीन, ये सब चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये करिकुलम स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नए हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स का बेस स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ इन इंडिया, यानी कि एवेन्यूज़ का मतलब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस है वो हैं इंश्योरेंस जैसे कि LIC या फिर HDFC लाइफ एक्सेट्रा। फिर अगला हमारा है स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स हो गए, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जैसे PPF, NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें हमारा इक्विटी, डेट और SIP आ जाता है। गोल्ड, सिल्वर ये कमोडिटी का हिस्सा हो जाता है। बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स और रियल इस्टेट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हाई रिटर्न देते हैं, कुछ सेफ होते हैं और कुछ मॉडरेट रिटर्न देते हैं। हमें हमेशा अपने गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना चाहिए। तीसरा हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि हाई लिक्विडिटी, स्मॉल अमाउंट से सेविंग स्टार्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी, सेबी के अंडर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, मोबाइल ऐप्स और फिनटेक से इजी एक्सेस, हाई रिटर्न पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, डिविडेंड्स। इसलिए आज के टाइम में इंडियंस के लिए स्टॉक मार्केट एक पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल बन चुका है। अब हम देखेंगे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है। तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, बाय और होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और उसी तरफ हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट टारगेट करते हैं, स्मॉल बास्केट ऑफ स्टॉक्स होल्ड करते हैं, मतलब ज़्यादा जगह पे पैसे नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना उनके लिए मस्ट होता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या आप ट्रेडर, क्योंकि दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। इसी सीक्वेंस में अब हम देखेंगे कि वो कॉमन मिस्टेक्स जो इंडियन बिगनर्स करते हैं मार्केट में पैसा लगाते समय। सबसे पहला होगा हमारा नॉलेज की कमी और कोई प्लान नहीं होना। तो अगर अपनी भाषा में बोले तो सबने बोला शेयर मार्केट में पैसा बनता है तो हम भी लगा देते हैं, पर बिना रिसर्च के पैसा लगाना लॉस का सीधा इन्विटेशन है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग सोचते हैं 10,000 को एक महीने में 1 लाख बना देंगे, पर मार्केट रियलिस्टिक ग्रोथ देता है, मैजिक नहीं। दूसरों की बात सुनना, व्हाट्सएप टिप्स, टेलीग्राम चैनल्स, टीवी एक्सपर्ट्स की बात फॉलो मत करें, हर टिप्स प्रॉफिट नहीं देती। पुअर मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, फुल कैपिटल रिस्क करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, गलतियां बहुत करते हैं ये लोग। फंड मैनेजमेंट ही सर्वाइवल का एक की है।
अगर आप फंड मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप इस ट्रेडिंग मार्केट में टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा लंबे समय के लिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या अंतर है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन में बाय और सेल करते हैं हम इसमें। अपनी पोजीशन मार्केट क्लोज होने से पहले ही क्लोज करनी होती है। हाई रिस्क होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और उसी हाथ में डिलीवरी ट्रेडिंग जो है, आज बाय करें, जितने दिन चाहे उतने दिन होल्ड करें। बिगनर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी बेटर मिलते हैं। ठीक, तो यही हमारा आज का ये था एक क्विक और सिंपल इंट्रोडक्शन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे स्मार्ट।